हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ डीसीए और पीजीडीसीए के सब्जेक्ट पीसी पैकेज से वीडियो लेकर के आया हूँ और ये वीडियो आपका यूनिट नंबर 2 से है। और दोस्तों, जो आपका एग्जाम आने वाला है फाइनल एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 की क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, इसको फीचर ऑफ एमएस वर्ड 2013 भी कहा जाएगा। ठीक है, जो आपकी विशेषताएं हैं उसको क्या कहा जाता है, फीचर। और कौन से वर्ड की पूछ रहा है, वर्ड 2013 का पूछ रहा है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर फीचर का मतलब ये होता है कि जैसे हम एमएस वर्ड है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको डेवलपमेंट किया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसके जो विशेषताएं हैं, इसमें मैंने 12 आपको यहाँ पर विशेषताएं 12 प्रकार की बताया हुआ है। पहला विशेषता है आपका जैसे द मार्क एज फाइनल कमांड। ठीक है, तो दोस्तों ये होता क्या है आपका, द मार्क एज फाइनल कमांड। तो दोस्तों, जो ये वाला आपका एक क्या है, यहाँ पर 2013 में नया फीचर जोड़ा गया है। एमएस वर्ड 2013 में क्या किया गया है, ये नया फीचर जोड़ा गया है ना। जो आपके एमएस वर्ड के 2007 के वर्जन है, 2000 आपका 3 का है, और जैसे आपका 2010 का भी है, क्या है 2010 का वर्जन भी है। तो इसमें ये फीचर नहीं ऐड किया गया है। ये फीचर का यूज क्या है यहाँ पर, है ना। तो ये फीचर जो दोस्तों है, ये जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, जैसे आपने कोई क्या किया, फाइल बनाया, क्या किया, फाइल क्रिएट किया, या आपने फाइल को बनाया एमएस वर्ड 2013 में, और आप वो डॉक्यूमेंट क्या करना चाहते हो, कहीं पे शेयर करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो। और शेयर करना तो चाहते हो, लेकिन आप सोचते हो कि जो फाइल हमने बनाया है, क्या किया है, जो फाइल हमने बनाया है उसको कोई एडिट ना कर सके, क्या एडिट ना कर सके। तो हम एमएस वर्ड में जाएंगे और इस कमांड को क्या करेंगे, लगा देंगे, द मार्क एज फाइनल कमांड। मतलब जो हमने बनाया है उसको कोई चेंज ना कर सके, उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, द मार्क एज फाइनल कमांड का। ठीक है, अगली जो विशेषता है, अगला फीचर है हमारा एमएस वर्ड का, इमेज कंप्रेशन। ठीक है, तो दोस्तों इमेज कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, इमेज कंप्रेशन का मतलब क्या है, हम पढ़ रहे हैं दूसरा वाला यहाँ पर, इमेज कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि यदि हम एमएस वर्ड में कोई इमेज का काम कर रहे हैं, इमेज का, या आप ग्राफिक्स मतलब जो भी आप कोई शेप्स ले रहे हो और शेप्स में कलर फिल कर रहे हो, या लाइनों के द्वारा कोई आप इमेज बना रहे हो, तो वो सब किस में आ जाएगा, ग्राफिक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई इमेज है हमारी। ठीक है, अब इमेज जैसे हमने कैप्चर किया और उसको यहाँ पे इंसर्ट कर लिया इमेज फोटो के द्वारा, तो कंप्रेस मतलब ये होता है कि जैसे इसका फाइल का साइज ज्यादा रहता है, साइज एमबी वाला। जैसे कोई फोटो यहाँ पे 10 एमबी की है, 10 मेगाबाइट, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों इसका साइज हमको कितना करना है, मान लो 5 MB का, या मैंने बोल दिया 200 KB का करना है। ठीक है, किलोबाइट का। तो यहाँ पे इमेज कंप्रेशन का यूज किया जाता है। मतलब जो हमारी पिक्चर होती है, इसका रेजोल्यूशन को कम किया जाता है, पिक्सलों की संख्या को कम किया जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, जैसे आप 220 PPI का रख सकते हो, फिर इसके बाद 150 PPI का रख सकते हो आप, और 96 PPI में क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको इमेज को कंप्रेस कर सकते हो। जैसे आपने कोई इमेज इंसर्ट किया और उसको कंप्रेस करना है, तो आप इतने पिक्सल में एमएस वर्ड के द्वारा कर सकते हो। 220 का के लिए हो दोस्तों, जैसे हमको कोई डॉक्यूमेंट है या आप कोई इमेज बनाया है एमएस वर्ड में, तो आप क्या करोगे, उसको प्रिंट करना है तो 220 पिक्सल। PPI का मतलब क्या होता है, पिक्सल पर इंच। क्या होता है, पिक्सल पर इंच। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इमेज की फाइल के साइज को कम कर सकते हैं, रेजोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अगला है टेक्स्ट एडिटिंग। क्या है, टेक्स्ट एडिटिंग। तो यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग का मतलब ये होता है कि एमएस वर्ड जो है हमारा दोस्तों, ये क्या है, एक हमारा टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर
सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट एडिटर का मतलब ये होता है कि जैसे हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। जैसे अच्छा एग्जांपल है, रिज्यूम आप बनाते हो, है ना, तो उसमें सिंपल आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पर नाम लिखते हो, ठीक है, नाम, फादर नेम, जो भी है इसमें, जो भी आप टेक्स्ट का काम करो अल्फाबेटिकली, तो वो क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, वो टेक्स्ट है। आप इसमें एडिट कर सकते हो टेक्स्ट को। जैसे एडिट में आपका क्या जाएगा कि टेक्स्ट एडिट में क्या जाएगा, एमएस वर्ड में जो भी हम टेक्स्ट का वर्क करते हैं उसमें हम उसकी भाषा, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, राइटिंग वर्क राइटिंग चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट एडिटिंग हो जाएगा। अब आता है अगला दोस्तों, फॉर्मेटेड टेक्स्ट। फॉर्मेटेड टेक्स्ट में दोस्तों जैसे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर फॉर्मेटेड मतलब जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, आपने कुछ लिख दिया, उसमें क्या करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो। जैसे मैंने बोला फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड मतलब क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पर जैसे कलर बदल रहे हो। जैसे आप एमएस वर्ड में जो कुछ भी लिखते हो, ठीक है, जो कुछ भी लिखते हो उसको अनेक प्रकार से इसमें फॉर्मेटेड टेक्स्ट में, जैसे आप टेक्स्ट इफेक्ट लगा देते हो, वो फॉर्मेटेड टेक्स्ट के अंतर्गत आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप इसमें कलर बदल सकते हो, फॉन्ट का साइज बदल सकते हो, ये सब क्या कहलाता है, हमारा फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहलाता है। अब आता है दोस्तों अगला, इंडेंटेशन। क्या आता है, इंडेंटेशन। तो दोस्तों इंडेंटेशन क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी पेज लेते हैं एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में हम काम करते हैं पेज में, तो हमारा जो रूलर बार होता है यहाँ पर, ऐसे रूलर बार होता है हमारा यहाँ पर, और ये, ठीक है। जैसे आपकी कॉपी में क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, टॉप, आपकी कॉपी में हाशिया बना होता है, मान लो ये पेज है, यहाँ पे हाशिया रहेगा और एक हाशिया ये, मतलब लेफ्ट में और टॉप में हमका क्या होता है, गैप छोड़ा होता है, और यहाँ से आप क्या करना चाहते हो, लिखना चाहते हो ना। तो आपने लेफ्ट में क्या किया, पेज की बाउंड्री और जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो इन दोनों के बीच का गैप आप जो सेट कर रहे हो, वही गैप हमारा क्या कहलाता है, इंडेंटेशन कहलाता है। मतलब इंडेंटेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच में जो गैप होता है उसको सेट कर सकते हो, किसके द्वारा, इंडेंटेशन के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमारे एमएस वर्ड के पेज में दोनों और इंडेंटेशन रहते हैं, लेफ्ट और राइट इंडेंटेशन रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रूलर बार से यहाँ इसको इंडेंटेशन को जितना चाहें उतना अपनी आवश्यकता अनुसार हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है दोस्तों पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन क्या होता है दोस्तों, जब हम एमएस वर्ड में जैसे आपने कोई रिज्यूम बनाया, टेक्स्ट का काम किया और उसको प्रिंट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, तो दोस्तों इसमें ओरिएंटेशन में दो आते हैं, पोर्ट्रेट मतलब यदि आप सीधा ऐसा ये वाला पेज में प्रिंट करना चाहते हो, खड़े पेज में, वर्टिकल पेज में, और यदि आप हॉरिजेंटल पेज में प्रिंट करना चाहते हो, मतलब आपका पेज ऐसा रहेगा, चौड़ाई ज्यादा रहेगी, तो ये आपका क्या है, ओरिएंटेशन से होगा। ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप, अर्थात पेज ओरिएंटेशन का यूज जो होता है पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप स्थिति में करने के लिए किया जाता है। आता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, खोजना, रिप्लेस मतलब होता है चेंज करना। तो जैसे हमने क्या किया, फाइल में कोई आपने फाइल बनाया कोई, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर भाई कोई रिपोर्ट बना ली या आपने कोई रिज्यूम बना लिया, कुछ भी कर लिया, उसमें यदि किसी वर्ड को खोजना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वर्ड को खोजना चाहते हो, तो किसका यूज करोगे, फाइंड का, ठीक है। और फाइंड के बाद यदि आप उस वर्ड को खोजकर क्या करना चाहते हो, चेंज, उसको बदलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो किसका यूज करेंगे हम, रिप्लेस का। अर्थात इसका यूज क्या हो जाएगा, इस फीचर का, फाइंड एंड रिप्लेस का, कि एमएस वर्ड की टेक्स्ट फाइल में, इसमें टेक्स्ट फाइल में किसी वर्ड को खोजना और खोजने के बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, उस वर्ड के बदले में कोई दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं। तो ये फीचर हमारा 2013 के एमएस वर्ड में उपलब्ध होता है।
अगला आता है दोस्तों यहाँ पर स्पेल चेक, तो इसको हम बोलते हैं स्पेलिंग चेक। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में कोई वर्ड लिखते हैं या कोई फाइल आप बनाते हो तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की सही स्पेलिंग ये है, आपने लिख दिया धोखे से DACUMENT डॉक्यूमेंट, लेकिन आपके इसमें क्या जाएगा, जो वर्ड गलत रहेगा उसमें एक सर्पिलाकार रेड लाइन आ जाएगी। क्या जाएगी? सर्पिलाकार की रेड लाइन आ जाएगी। तो ये वर्ड क्या है हमारा, डिक्शनरी वर्ड के अनुसार क्या है, यहाँ पर डिक्शनरी के अनुसार ये हमारा वर्ड गलत है। क्या है? गलत, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। जिसमें रेड लाइन आती है नीचे वो क्या रहता है? स्पेलिंग मिस्टेक रहती है, स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी। और जिसमें आपकी नीली लाइन आती है ना, ग्रीन लाइन आती है, तो वो ग्रामर मिस्टेक होती है। क्या होती है? ग्रामर मिस्टेक। तो उसको सही करने के लिए हम स्पेलिंग चेक का यूज करते हैं। अर्थात यदि हमने कोई फाइल, एमएस वर्ड में हम कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हैं और कोई वर्ड की स्पेलिंग गलत है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सही करने के लिए वो ऑप्शन हमको एमएस वर्ड 2013 में दिया जाता है। अगला है थीसर्स। थीसर्स का हम हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश। क्या बोलते हैं? शब्दकोश। दोस्तों जैसे आपने क्या किया, एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाया और कोई शब्द है आपको जिसका पूरा अर्थ नहीं मालूम है, क्या है? पूरा अर्थ नहीं मालूम है ना, तो शब्दकोश होता है इसमें, थीसर्स। ठीक है, अब एमएस वर्ड में थीसर्स होता है और हम क्या कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का हम पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। क्या इसमें शब्दकोश में क्या आते हैं? किसी एक शब्द के पर्यायवाची शब्द। जैसे डॉक्यूमेंट को मैं बोलूं कि मैं फाइल बोल सकता हूं, पेपर बोल सकता हूं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर किसी वर्ड के क्या आ जाएगा, डिक्शनरी के हिसाब से कोई दूसरे शब्द भी आ जाएंगे, किससे? थीसर से। तो ये ऑप्शन भी हमारा एमएस वर्ड 2013 में उपलब्ध है। आते हैं बुलेट एंड नंबरिंग। तो दोस्तों जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई लाइन है एमएस वर्ड में, हम कोई लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई लाइन स्टार्ट कर रहे हैं और लाइन के आगे हमको कोई चिन्ह देना है, कोई सिंबल देना है। जैसे मैंने बोला कोई लाइन है और आप उसके आगे एरो देना चाहते हैं या स्टार कुछ भी देना चाहते हैं, तो लाइन के आगे कोई चिन्ह देने के लिए बुलेट्स का यूज किया जाता है। किसका? बुलेट्स। नंबर जो होता है हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम नंबरिंग का यूज करना चाहते हैं, चाहे नंबरिंग आप अल्फाबेटिक कर लो या न्यूमेरिकल, जैसे हमने कोई लाइन है, हम इसके आगे क्या 1 2 3 ये नंबरिंग देना चाहते हैं, या आप अल्फाबेटिक में A B ये वाला, रोमन नंबर में भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हो। जैसे मैंने बोला रोमन नंबर में आपका ये आ जाएगा, है ना, तो ये भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, नंबर डाल सकते हो। तो ये फीचर जो है हमारा उपलब्ध है। किसी लाइन के आगे हमको क्या कोई चिन्ह लगाना है या कोई नंबर लिस्ट लगाना है, तो हम को वो 2013 के एमएस वर्ड में फीचर उपलब्ध है। आता है OLE, इसका पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड। क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड। अर्थात दोस्तों ये ऑप्शन है आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट का, कहेगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आपने क्या किया है, एमएस वर्ड चला रहे हो और एमएस वर्ड चलाने के साथ साथ आप यदि कोई फाइल दूसरे सॉफ्टवेयर की सहायता से इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे आपने एक्सेल में कोई टेबल बना के रखा है ना, तो वो टेबल भी आप क्या कर सकते हो, OLE की सहायता से आप एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हो। या आपने फोटोशॉप से कोई फोटो एडिटिंग किया है, वो फोटोशॉप में सेव है, तो आप फोटोशॉप की इमेज फाइल जो है आप एमएस वर्ड में क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो OLE का मतलब यही होता है कि कोई दूसरे सॉफ्टवेयर के द्वारा आप क्या कर रहे हो, कोई इमेज या कोई फाइल को इंसर्ट कर रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड कहलाता है। फिर आता है अगला ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाना है
और फाइल में आपका जैसे कोई शेप्स से रिलेटेड आप क्या कर रहे हो, डिजाइन बना रहे हो, कोई थोड़ी सा लोगो है या पेंटिंग बना रहा है, तो वो सब काम हम किस में कर सकते हैं, एमएस वर्ड में कर सकते हैं। ग्राफिक्स में जैसे पिक्चर ऑप्शन होता है आपका, क्लिप आर्ट होता है, ठीक है, वर्ड आर्ट होता है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ग्राफिक्स का। तो ये ऑप्शन हमारा एमएस वर्ड 2013 में ये फीचर उपलब्ध है। तो दोस्तों ये होती हैं आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, लगभग ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। धन्यवाद।